जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सफाई करते हैं, वो कचरा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके नदी में फेंक देंगे। जब हमारे यहाँ सफाई वाले आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसे गाड़ी में ही डालें, और जो हम लोग जो ये कि हम नदी जो भी है इसमें गंदा ना करें, कूड़ा कचरा ना डालें। प्राकृतिक के साथ आपने खिलवाड़ किया है तो ये आपको कहीं न कहीं भुगतना। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मैं सूबेदार सत्यविंदर सिंह, 4 बिहार बटालियन, भागलपुर ग्रुप। नदी, पानी कहीं भी है, नदी है, इसको साफ सुथरा रखा जाए ताकि इसमें कोई गंदगी ना फैलाई जाए। इंडिया सच न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी आए हुए हैं हवेली खड़गपुर हरि सिंह महाविद्यालय एनसीसी कैडेटों के द्वारा विश्व नदी दिवस के शुभ अवसर पर एनसीसी कैडेटों के द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया गया है। और आइए हम यहाँ के अगुवाई जो प्रदीप कुमार मिश्रा जी हैं, एनसीसी के प्रशिक्षक, उनसे हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको इंडिया सच न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आप जो ये साफ सफाई का अभियान चलाए हैं, पूरे देशवासियों को क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, संदेश तो शेक्सपियर दे के गए हैं, रिटर्न टू नेचर। अच्छा, एक कहावत शेक्सपियर ने कहा था, रिटर्न टू नेचर, जो कि आप इंटर की क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे। चलो प्राकृतिक की ओर। यदि प्राकृतिक के साथ आपने खिलवाड़ किया है तो ये आपको कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। आज के डेट में आप देख रहे हैं कहीं पहाड़ टूट रहा है, कहीं बांधे टूट रही है। ये कहीं न कहीं आपको दर्शाता है कि आप प्राकृतिक के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। और दूसरी बात, संस्कृत की एक कहावत वैदिक काल से भी ये चली आ रही है। वैदिक काल में भी कहा गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ होता है कि यदि पृथिव्याम धरती पर 3 ही रत्न है, जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अग्नि और वायु, इसके साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। मूर्ख आदमी होता है जो हीरा का पत्थर ढूंढता है, मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। वो मूर्ख होता है जो पत्थर को ढूंढ रहा है कि हीरा पहनने से हमारा तकदीर बदल जाएगा, नहीं है। तो इसलिए इस अस्तित्व को बचाना है, और इस अस्तित्व के बचाने के मुहिम में आज 4 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के द्वारा, ये 2x4 कंपनी एसएस कॉलेज के एनसीसी कैडेटों के द्वारा आज मनी रिवर, और जो हमारा जल का स्रोत है, अपने खड़गपुर में जल का स्रोत जो है मनी रिवर, यहाँ से करते हुए मनी रिवर का साफ सफाई ये सभी करना है, और जल को जितना स्वच्छ हो सके रखने का हमारा प्रयास होगा। हमारा यही संदेश है तमाम लोगों से, तमाम आम आवाम से। सर, जल जो अभी दिन पे दिन प्रदूषित होते जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे प्रदूषण को रोकें? इस प्रदूषण के रोकने में हमारा और आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। मैं आज तो इसीलिए तो ये एनसीसी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है कि आपको जागरूक करें, इस विषय में बता पाएं, और इसको आपको स्वच्छ रखना है। जल को प्रदूषित करेंगे, अपने ज़िंदगी से आप खिलवाड़ करेंगे। चलिए ठीक है सर, आइए हम बात करते हैं एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर अनुराग कुमार सत्यम से। तो सबसे पहले आपको इंडिया सच न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। जो अभियान चलाया गया है, ठीक ना, नदी साफ सफाई अभियान जी। तो ये जो अभियान चलाया गया, क्या एक दिन अभियान चलाने से क्या मेरा नदी का जो पानी है वो साफ रह पाएगा? जी, अगर ये अभियान सभी बच्चे अगर अपने घर में भी चालू कर दें, यहाँ पे जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं, यहाँ पर जिन्होंने जो साफ सफाई की है, वो अगर वो अपने घर पे भी जाके लोगों को जागरूक करें तो एक दिन हमारा देश का जितने भी नदी है, इस विश्व की जितनी भी नदी है, वो साफ हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि कहीं भी अगर कूड़ा कचरा आम जन भी कोई फेंक रहा पानी में तो उसको रोकना है, उसको समझाना है कि ऐसा नहीं करें, इससे मेरा जल दूषित होता है। जी जरूर, ऐसा करने से काफ़ी सुविधा होगी जल को बचाने में। जल जो दूषित हो रहा है, उसके दूषित को रोकने के लिए जो प्रदूषण फैल रहा है, किन्हीं 2-4 कारण बताइए, क्या करें जिससे मेरा जल प्रदूषण नहीं हो? सबसे पहला कारण जो नाले जो नदियों में बहाए जा रहे हैं, हाँ, उनको रोका जाए। उनके लिए स्पेशल एक अलग गड्ढा बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ नाले का पानी गिरे, नदी में उसे ना बहाया जाए। और दूसरा, बड़े बड़े कारखानों का जैसे कचरा गंगा नदी में बहा दिया जाता है, यमुना नदी में बहा दिया जाता है, उन सभी चीज़ों को रोका जाए। सरकार से यही प्रार्थना है। सरकार से भी प्रार्थना, और कहीं न कहीं हम लोग को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि नदी में कूड़ा कचरा इत्यादि अन्य चीज़ को नहीं फेंकें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और फोटो भेज देंगे।
तो आइए और हम एनसीसी कैडेट से बात करते हैं। तो आप जो ये साफ सफाई अभियान में शामिल हुए हैं, ठीक ना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि सब लोग एक साथ मतलब जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ मतलब कचरा देखे वो अपना अपना डस्टबिन में डाल दें या फिर इकट्ठा करके कहीं दफना दें। हमें संकल्प करना पड़ेगा कि अगर हम कहीं भी कोई दुरुपयोग सामान का उपयोग कर रहे हैं तो उसे नदी तालाब में नहीं फेंकना। क्या आप लोग संकल्प करते हैं? हाँ, अगर जब तक संकल्प नहीं कीजिएगा, जब तक ये जो जल प्रदूषण है नहीं रुक पाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सही बात है ये। तो हम लोग को संकल्प करना है कि नदी में कूड़ा कचरा इत्यादि जो दुरुपयोग सामान है उसको नहीं फेंकना। तो आइए हम एनसीसी कैडेट के कुछ लड़कियां से बात करते हैं। तो आप जो ये जल सफाई अभियान चलाए हैं, ठीक ना, इसमें जो शामिल हुए हैं, जल दूषित प्रदूषित को रोकने के लिए किन्हीं 4 उपाय का आप बताएं। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सफाई करते हैं, वो कचरा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके नदी में फेंक देंगे। जब हमारे यहाँ सफाई वाले आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसे गाड़ी में ही डालें, और जो हम लोग जो जीव जंतु है उसे नदी में जो है हम लोग प्रदूषण करते हैं उसको बचाएंगे। अगर उसको हम नहीं बचाएंगे तो उसको और कौन बचाएगा? छोटे छोटे जैसे मछलियाँ रहती है एवं अन्य सूक्ष्म जीव भी तो उसमें रहते हैं, उसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमारी ये पल, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप एनसीसी कैडेट हैं इसलिए आप इस अभियान में शामिल हुए हैं। जो लोग एनसीसी नहीं करते हैं, जो घर में जो सब लड़कियां हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें भी इसी तरह से जागरूक करूं, और इसके जो सफाई करती है इसी तरह हम लोग भी उसे सिखाएंगे। कहीं न कहीं हम लोग को संकल्प करना पड़ेगा कि सब एक साथ मिलकर साफ सफाई अभियान में पूरा जोश से कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो ये जो नदियां हैं, जो प्राकृतिक है, जो अभी फिलहाल में इतना दूषित है, उसको खत्म कर पाएंगे। हाँ, चलिए ठीक है, और कुछ लड़कियां से हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो ये जो अभियान चलाया गया, क्यों चलाया गया है, क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि हम नदी जो भी है इसमें गंदा ना करें, कूड़ा कचरा ना डालें। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या करना चाहेंगे कि सब लोग ऐसे ही साफ सुथरा करें। जय हिंद। आज विश्व नदी दिवस है और विश्व नदी दिवस के मौके पे यहाँ पे खड़गपुर झील में सफाई अभियान चल रहा था। तो यहाँ पे एक है देश के जवान, जिनको वीर जवान सब लोग कहते हैं और वीर का उपाधि देते हैं, आज वो हैं। और इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आज जो विश्व नदी दिवस पे क्या कहना चाहते हैं। मैं सूबेदार सत्यविंदर सिंह, 4 बिहार बटालियन भागलपुर ग्रुप से आया हूँ। एनसीसी के द्वारा एक एवं नियोजन चलाया गया है वर्ल्ड रिवर डे, जिसको एक स्कूल और कॉलेजों में जाके आज 25 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे मना रहे हैं, ताकि जो नदी पानी कहीं भी है, नदी है, इसको साफ़ सुथरा रखा जाए, ताकि इसमें कोई गंदगी ना फैलाई जाए। इसी माध्यम से हम एनसीसी के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि नदियों को साफ़ सुथरा रखें, ताकि जल को प्रदूषित ना करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आपने देखा, इन्होंने कहा, और एक बात और कह दें कि ये जो जवान होते हैं ये तमाम चीज़ों में अपनी योगदान देते रहते हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो या फिर सुरक्षा का हो। हर जगह इन लोगों की अहम भूमिका होती है, चाहे वो तमाम लोगों को जागरूक करने का हो, इन लोगों की अहम भूमिका रहती है। और अभी हम इनसे बात किए और इनकी बातों को आप तक रखिए और आप तक पहुंचाए। धन्यवाद।